अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। आज हमारे चैनल पे वो काम होने जा रहा है जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड थी, मतलब फ्यूचर ट्रेडिंग, वो भी स्ट्रेटजी के साथ, रिस्क फ्री और ओनली प्रॉफिट। और 20,000 शिप हर बंदे को मिलेगा। लेकिन इस 20,000 शिप के लिए भाई जो मैं सिखा रहा हूँ आपको सीखना पड़ेगा। या आपको 20,000 शिप देने का मतलब सिर्फ आपको लालच देना है कि आप ये चीज़ सीख लो, क्योंकि इतनी मेहनत से मैं कर रहा हूँ तो मैं खुद आपको अपनी तरफ से रिवार्ड दे के आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि आपके पल्ले ये चीज़ पड़ जाए। और आज के बाद फ्यूचर ट्रेडिंग की ईच एंड एवरीथिंग आपको समझ आ जाएगी और आप खुद भी इसमें स्ट्रेटजीज बना सकते हो। देखो, फ्यूचर ट्रेडिंग आज तक हम क्यों उससे दूर रहे, क्यों मैं आपको कहता हूँ कि इससे आपने बच के रहना है। क्योंकि देखो, स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर अगर हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा ना किसी टाइम, तो हमें लॉस भी नहीं हो रहा होता, यानी हम बिल्कुल ज़ीरो नहीं हो रहे होते। यानी यूँ कह लो, आप में से काफ़ी सारे लोग पिछले 1 साल से जुड़े हुए हैं या उससे पहले से जुड़े हुए हैं। आप अपने आप से पूछो कि जिन लोगों ने फ्यूचर ट्रेड किया पिछले 1 साल में, शायद उनमें से 95% लोग बिल्कुल हत्थल होकर बैठ गए हैं, मतलब ज़ीरो अमाउंट लॉस करवा के बैठ गए। और जिन लोगों ने पिछले 1 साल से या जो भी अरसा 1 साल से ज़्यादा उसमें स्पॉट ट्रेडिंग किया, वो उसमें कोई बंदा कह रहा होगा यार मुझे 20% प्रॉफिट हुआ है, कोई कह रहा होगा मैं 40% माइनस में हूँ, लेकिन एट लीस्ट वो यहाँ पे खड़े हुए हैं। बल्कि 4-5 महीने 3-4 महीने पहले से जिन्होंने लगाया उनकी तो अमाउंट डबल होगी स्पॉट में। ये है सबसे ज़्यादा फ़र्क, ठीक है। अब कोई आपको बताएगा नहीं, लेकिन 95% लोग लॉस ही कराते हैं। इसीलिए हमने फ्यूचर को ज़रा अलग तरीके से करना है। अगर फ्यूचर करेंगे भी ना, तो फ्यूचर को इस तरीके से करेंगे कि यार हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा हार्मफुल ना हो, ठीक है। बहरहाल स्पोर्ट से तो फिर भी रिस्क होगा, लेकिन स्पोर्ट के जितना रिस्क, जैसे स्पोर्ट में कोई कॉइन अगर आपका 90% भी डाउन चला जाता है ना, देखो एक टाइम पे गई थी ना सारी क्रिप्टो, 80% 85% डाउन चली गई थी सारी क्रिप्टो। बट देखो आज उन्हीं लोगों के कॉइन पड़े हुए थे, वो 2 साल रोते रहे लोग, लेकिन आज वो लोग स्टेबल हैं, ठीक है। खैर, बातें जो है ना फिर बहुत ज़्यादा लंबी होती है, लेकिन बातों का मतलब यही होता है कि आपका थोड़ा सा माइंड बिल्डअप करना, माइंड बनाना, ठीक है। अच्छा, अब फ्यूचर के लिए हमारे पास बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं, ज़ाहिर है बाइनेंस है, कूकॉइन है, बिटगेट है, काफ़ी सारी हैं, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बड़े बेसिक करके बताना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने एक ऐसी एक्सचेंज चूज़ की है जो कि है तो कोई इतनी ज़्यादा फेमस नहीं है, ठीक है, न्यू एक्सचेंज है, लेकिन उसके अंदर 2 चीज़ें थी। एक तो ये था कि रिवार्ड कुछ मिल रहा था, कुछ मैं अपनी तरफ से रिवार्ड दूंगा, कुछ एक्सचेंज में आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से मेरी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ मिले ही आपको। तो मुझे उसमें रिवार्ड नज़र आया, तो मैंने सोचा कि मैंने स्ट्रेटजी तो बनानी ही थी, वैसे बाइनेंस में मैंने सोचा हुआ था, लेकिन चलो इसी के ऊपर बना देते हैं सारी, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग आपको चार्ट के ऊपर भी बताऊँगा, ठीक है। एक बात की गारंटी है कि भाई आपने ये वीडियो देख लिया ना, तो वीडियो देखने के बाद आप किसी को ये कह सकते हो कि भाई तेरा फ्यूचर ट्रेडिंग कर लेगा और लॉस नहीं होने देगा, ठीक है। पहला हमारा काम होगा लॉस नहीं होने देना, उससे दूसरा काम होगा प्रॉफिट, ठीक है। और फिर मैंने आपको एक अंदर की इसकी जो डीप चीज़ें होती है वही समझानी है। स्ट्रैटेजीज़ आपके लिए आज़ाद होंगी, ठीक है। ज़ाहिर है मैं भी बता दूंगा कुछ सेटिंग्स, लेकिन आपका माइंड बनाना मेन मकसद है, ठीक है। और फिर मैं आपको बोलूँगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है कि मैं आपको सेफ स्ट्रैटेजी समझा दूंगा ना, ठीक है, बट आपको रिस्क की स्ट्रैटेजी भी साथ ही समझ आ जाएगी। और आप में से बहुत सारे लोग इसको उसमें रिस्क लेंगे और उसके बाद वो ज़ाहिर बात है लॉस हो जाएगा बहुत सारा, ठीक है। वरना क्या होता है कि आप रिस्क लेते हो 5%, आपका $100 है तो $5 गए, कोई बात नहीं, रिकवर कर लेंगे। लेकिन आप जब हाई रिस्क ले लेते हो कि ठीक है यार $5 का 10 हो रहा है तो 100 का 200 क्यों ना करो, तो फिर वो जुआ हो जाता है आपके लिए, ठीक है। और इसीलिए बहुत सारे लोग इसको फिर वो कह रहे होते हैं कि ये सही भी नहीं है, 100% इसको हलाल भी नहीं कह रहे होते। लेकिन तो इन चीज़ों को जरा हमने मद्देनजर रखना है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एक्सचेंज है इसका सबसे पहले नाम देख लो। अच्छा, अब ये क्यों मैंने एक्सचेंज चूज़ की, इसमें इंतहाई सिंपल है, यानी इसमें उन्होंने एडवांस चीज़ें डाली नहीं है। एडवांस चीज़ें जब हमने इस पर करनी होंगी ना, इसके अगले कुछ वीडियोस में करेंगे, तो उसके लिए हम कोई और एक्सचेंज भी देख सकते हैं। लेकिन इसमें इतना सिंपल है कि इसमें इतनी सारी आपको ऑप्शंस ही नहीं नज़र आ रही, ठीक है, तो आपको मुश्किल हो गई नहीं। बेसिक चीज़ें बिल्कुल एक बच्चा भी समझेगा, तो इसलिए इस एक्सचेंज को मैंने चूज़ किया, ठीक है। अच्छा, इसका सबसे पहले नाम देख लो, ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। बिटयूनिक्स के नाम से है, इसकी ऐप भी है, ठीक है। और इसका मैंने आपको रेफरल लिंक भी नीचे दिया हुआ है। 5,000 शिप पहले सुन लो, ठीक है, बल्कि कर ही लो इसको साथ, ठीक है। लेकिन ये वीडियो आपने ज़रूर देखना है। जो 20,000 शिप है उसमें से 5,000 शिप आपको ये एक्सचेंज ज्वाइन करने पे मिलेंगे। ये एक्सचेंज वालों से मैंने रिक्वेस्ट की है कि भाई देखो वीडियो बनाने लगा हूँ तो मेरे यूज़र को कुछ तो देना आप, ठीक है। तो 5,000 शिप आपको लिंक नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है, उससे आपने ज्वाइन कर लेना, या कोड है, ऐप अगर डाउनलोड करोगे तो कोड से कर लेना, ठीक है। लिंक से करोगे उसके बाद ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक हो गया। 5,000 शिप आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 5,000 शिप इन्होंने मुझे बोला है कि तकरीबन 5 से 7 दिन के अंदर मिलेगा, ठीक हो गया। इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगी इनकी ये बात ना कि 5-7 दिन बाद मिलेगा, इसीलिए 5,000 शिप आपको भाई देगा, ठीक है। 5,000 शिप ये लोग देंगे, 5,000 शिप मैं दूंगा, और 10,000 शिप कैसे मिलेगा मजीद इसी के अंदर ये लोग देंगे, वो भी आगे जाके हम देख लेंगे, ठीक है। और इसकी अच्छी बात मुझे ये लगी कि भाई KYC की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। बाकियों में तो आपको पता है KYC का, वो ऐसी अच्छी चीज़ होती है KYC है इसमें ऑप्शन, लेकिन आपको KYC करने की ज़रूरत नहीं है। इसको सिंपली ज्वाइन करो, ज्वाइन करते ही आपको 5,000 के लिए एलिजिबल हो जाएगा, लेकिन पहले 1,000 बंदे भी शिप का रिवार्ड आपको मिलेगा ना, जो मेरी तरफ से मिलेगा वो पहले 500 लोगों के लिए। देखो 500 से ऊपर अगर आप हो जाओगे तो फिर भाई माजरत है, तो इसलिए जल्दी कर लो। और इनकी तरफ से जो मिलेगा इनकी एक्सचेंज के अंदर वो 1,000 लोगों के लिए है। तो अगर आप ये वीडियो 2-3 महीने बाद या काफ़ी दिन के बाद देख रहे हो तो भाई फिर माजरत है, मेरे ख्याल से 1-2 दिन में ये पूरा हो जाएगा। ज्वाइनिंग इंतहाई ईजी है, जैसे लिंक से ओपन करोगे ना, यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करना है, फ़ोन नंबर से कर लो, ईमेल से कर लो, यहाँ पे आपने लिखना है पासवर्ड, ठीक है, सेफ रखना आप।
कोई केवाईसी वगैरह करने की जरूरत नहीं है आपको। इन्विटेशन कोड लिंक से खोलोगे तो ये ऑटोमेटिक लिखा है, नहीं लिखा हुआ तो 3J1P जो लिखा हुआ है इसको लिख लेना, इसको ओके करो, साइन अप करो, कोई केवाईसी की जरूरत नहीं, बस इतना सा स्टेप पर ज्वाइन हो जाएगा आपका। ये एक्सचेंज का इंटरफेस है, इसकी सारी चीज़ें छोटी मोटी जो हैं बेसिक बरल वही है सारा, लेकिन ये कि सिंपल है सारी चीज़ें ना। स्पोर्ट ट्रेडिंग भी है इसके अंदर, ये देखो यहाँ ट्रेड पे जाओगे स्पोर्ट ट्रेडिंग है, फ्यूचर ट्रेडिंग है, ठीक है, एसेट आपके यहाँ शो होंगे। लेकिन हम काम पे ही रहते हैं, हम क्या करते हैं सबसे पहले इसमें कर लेते हैं डिपॉजिट, ठीक है। डिपॉजिट के दो तरीके हैं, बाय क्रिप्टो पे करोगे, ये देखो अगर आप बाय क्रिप्टो पे करोगे ना तो यहाँ पे आपको कितनी ऑप्शन नजर आ रही है, मास्टर कार्ड से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा किसी बैंक का मास्टर कार्ड आपने यूज़ करना, जैसे कि मेरे पास पड़ा हुआ है सादा पे है, हाँ सादा पे का नया पे का मास्टर कार्ड पड़ा हुआ है, तो मैं उससे इसको ट्राई करूँगा, ठीक है। एप्पल पे जिनके पास है उससे कर सकता है। बैंक ट्रांसफ़र मेरे ख्याल से पाकिस्तान में कोशिश ना करो क्योंकि पास में लोगों को मसला हुआ है, लेकिन इसके थ्रू अगर आप करने लोगे ना फिर आपको केवाईसी ये ज़रूर मांगेगा, ठीक है। और इसमें अगर आप ये चूज़ करते हो तो देखो कम से कम $30 आप कर सकते हो इसमें डिपॉजिट, ठीक है। तो इसके लिए आपको केवाईसी करनी पड़ेगी। दूसरी ऑप्शन है जो कि ज़ाहिर बात है ज़्यादा लोग यही यूज़ करेंगे, डायरेक्ट डिपॉजिट जो है ना, डिपॉजिट पे क्लिक कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना कुछ हम डिपॉजिट कर लेते हैं, मैं जल्दी से करता हूँ, USDT पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। और नेटवर्क आपने जो है ना सेलेक्ट करना है TRC20 वाला ही, ठीक है। ये मेरा एड्रेस आ गया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और सीधा मैं चला जाता हूँ बाइनेंस के अंदर। बाइनेंस में आप विड्रा पे क्लिक करोगे तो इस पेज पे आप आ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे जो है ना आप सीधा एड्रेस पोस्ट कर दो, ठीक है। और यहाँ पे नेटवर्क आपने जरूर, जैसे वहाँ पे आपने TRC20 किया था ना, यहाँ पे TRC20 सबसे एंड में है, ठीक है। $1 फीस लगेगी, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना हम एक बड़ी रकम कर लेते हैं क्योंकि आने वाले टाइम में भी हमने जो है ना इसमें वीडियो वगैरह बनानी है। $1 फीस लगेगी तो 2001 कर लेते हैं ताकि हमें $2000 सीधे वहाँ पे मिल जाए, ठीक हो गया। और इसको जो है ना मैं विड्रा कर लेता हूँ, जल्दी से वहाँ पे आ जाएंगे मुझे पैसे, ठीक है। अब यहाँ पे वापस आके जो है ना थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से 5 से 10 मिनट में आपको पैसे आ जाते हैं। तो ये बल्कि हमें जल्दी ही रिसीव हो गए हैं, 2000 USDT आ गए हैं, ठीक हो गया। अब जो है ना इनको हम करते हैं सीधा फ्यूचर के अंदर सेंड करते हैं, ठीक है। और साथ ही मैं आपको रिवार्ड का भी बताता हूँ। इसमें एक और भी मैंने चीज़ आपको बतानी है कि देखो आप लोग क्रिप्टो तो कर ही रहे हो, ठीक है। जो लोग काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं, जो लोग न्यू हैं, ठीक है, एक्सचेंजेस वगैरह ज्वाइन आप करते हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि जिससे हम लोग भी पैसे कमाते हैं। जैसे कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, ठीक है, और सीधी बात है मेरे रेफर से आप लोग ज्वाइन करते हो, कुछ आप ट्रेड करते हो तो कुछ ना कुछ कमीशन भाई मिलता है, सीधी बात है, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। हम लोगों को थोड़ा अच्छा इसलिए मिल जाता है क्योंकि हमारे 8-8, 10-10 हज़ार यूज़र होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ तो मिलता ही है ना, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को मैं बोलूँगा कि आप लोग जब ज्वाइन करते हो एक्सचेंजेस तो दूसरों को भी ज्वाइन कराया करो, ठीक है। तो ये भी अच्छा कमीशन दे रहे थे, इसका मैं आपको सारा प्रोसीजर बता दूंगा। इसको भी जो है ना आप ज्वाइन करना, लोगों को भी ज्वाइन कराना, ठीक है। सेटिंग में जाओगे तो इनका नाइट मोड, डे मोड दोनों यहाँ पे इन्होंने अवेलेबल किए हैं। देखो नाइट पे क्लिक करोगे ब्लैक हो जाएगा, वैसे मैं ब्लैक ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ यार, ईजी होता है। स्पोर्ट पहले चेक कर लेते हैं क्योंकि ज़ाहिर है जो लोग इसके अंदर आएंगे तो वो ज़ाहिर है स्पोर्ट में भी वो कुछ ना कुछ कॉइन सेल बाय उनको करने पड़ेंगे, ठीक है। और ये देखो ये सारे इन्होंने जितने भी तकरीबन 150 के आसपास कॉइन है जो कि फेमस कॉइन है जो हमने लेने होते हैं, ठीक है। मतलब टॉप 100 कॉइन्स के अंदर ही हम लोग रहते हैं, छोटे मोटे जो कॉइन है वो हम लेते नहीं है। लेकिन अच्छी बात ये है कि इसके अंदर आपका फेवरेट कॉइन जिसके ऊपर जो है ना मैं जिसके बारे में न्यूज़ बड़ी अच्छी सुन रहा हूँ, ठीक है, वो भी यहाँ पे लिस्ट हुआ है और रिसेंटली ही इन्होंने लिस्ट किया और अच्छे कॉइन ये लिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि इंडिकेटर्स वैसे सारी एक्सचेंजेस में ही होते हैं। अगर आप यहाँ फ्यूचर में चले जाते हो, ठीक है, फ्यूचर में जाके ये ऊपर चार्ट पे क्लिक करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारे नीचे इंडिकेटर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जब हम फ्यूचर ट्रेड खासतौर पे कर रहे हैं, इवन के स्पोर्ट में भी जो है ना आपके सारे यूज़ होते हैं, जितने भी आपके इंडिकेटर्स हैं इनको प्रॉपर समझ लिया जाएगा। एक एक इंडिकेटर पे एक एक वीडियो बनेगा और मैंने आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं बतानी, मैंने आपको स्ट्रैटेजीज़ बनाना सिखाना है। हमेशा से मेरी यही कोशिश होती है कि एक वीडियो में एक चीज़ बता के मैं अपने पीछे मत लगा लूँ आपको कि आप लकीर के फकीर बन के उसके पीछे लग जाओ, चेंजिंग ना कर सको। इसीलिए मैं ओवरऑल आपको इस तरह करके सिखाने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि आप हर चीज़ उसकी जैसे कहते हैं इच्छी बिच्छी उसकी समझो और आपको किसी की मेरी भी ज़रूरत ना पड़े दोबारा, ठीक है। तो इसकी जितनी भी आपके सामने इंडिकेटर नज़र आ रहे हैं इनके ऊपर इंशाल्लाह डिटेल में जो है ना बात कर लेंगे। लेकिन अभी जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बतानी है ना भाई, ये वो स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर किसी इंडिकेटर की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्ट्रैटेजी ही ऐसी है कि हमने क्रिप्टो को हर तरफ से पकड़ लेना है ठीक है। अच्छा, अब जो है ना हम चले जाते हैं सीधा अपने मेन पॉइंट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद मैं बाकी आपको बता दूंगा कि यार कैसे मिलना है आपको सब बाकी वाला रिवार्ड। देखो आप फ्यूचर ट्रेड पे जब भी आओगे ना इसके ऊपर तो आपको पहले एक्टिवेट करने का बोलेगा, क्लिक करना एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। वो मैंने कर लिया पहले, मैं आपको दिखा नहीं सकता। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे 0 बैलेंस शो हो रहा है, आपने यहाँ पे कुछ बैलेंस कर लेना है, ठीक है। ये इसके ऊपर क्लिक करो, ये मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे शो गए 2000 USDT मुझे शो हो रहे हैं, ठीक है। तो जितना भी आपने करना कर लो, लेकिन कोशिश स्टार्ट में आपने यही करनी है कि छोटी अमाउंट करो, ठीक है। आपका अगर $100 है तो आप $10 से कर लो, ठीक है। लेकिन मैं चलो यहाँ पे $100 कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छी से हम इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। अब क्या है कि जो $100 है ना मैक्सिमम $2000 में से ये $100 भाई हमारा रिस्क पे है, इसीलिए $2000 पूरा आपने नहीं इसके अंदर डालना, बाकी स्पोर्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है। कुछ भी हो जाए भाई, मैंने माइंड बना लिया कि मेरा जाएगा तो सो जाएगा, ठीक है। बाकी मेरा $1900 साइड पे है, ठीक हो गया, ये हमने ट्रांसफ़र कर लिया, ठीक है। लेकिन इसको भी हमने बचाना है, इसको भी हमने जाने नहीं देना, ठीक है। अब फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर सबसे पहली जो चीज़ है ना जो आपने अपने माइंड में रखनी है वो दो एक चीज़ें हैं। यहाँ पे एक क्रॉस है, इसके ऊपर अगर क्लिक करोगे, एक है जी आइसोलेटेड, ये आपको नज़र आ रहा है आइसोलेटेड, ठीक है। अब क्रॉस और आइसोलेटेड क्या है, इधर से जो है ना आपको
रिस्क मैनेज करना आ जाएगा। आइसोलेटेड का मतलब ये है कि जितने डॉलर की आपने ट्रेड लगाई है ना, मान लो $100 पड़ा हुआ आपके पास, ठीक है, बट आपने जो ट्रेड ओपन किया है वही मिसाल देने के लिए कि आपने $2 की किया, ठीक है, सेलेक्ट किया हुआ आइसोलेटेड, तो भाई अब आपकी $2 के ऊपर ही ट्रेड चलेगी और $2 जैसे ही माइनस हो जाएंगे ना, ट्रेड क्लोज हो जाएगी, $98 आपके सेफ हैं, ठीक हो गया। बट अगर आपने किया है क्रॉस में क्या होगा कि -$2 आपका हो गया ना, तो ये आपका जो $100 है ना, यहाँ पे 98 रह जाएंगे, ठीक हो गया, ये बंद नहीं होगी ट्रेड। उसके बाद -3 हो गया, ठीक है, इसको बोल के मैं रिमूव कर लेता हूँ, -50 पे चलेगी, मान लो आपने ट्रेड लगाई, ट्रेड बेटा गर्क हो गया, -50 पे चलेगी, ठीक है, ट्रेड बंद नहीं होगी, ठीक है, लेकिन आपका ये 100 में से $50 यूज़ हो चुका होगा, ठीक है। यानी यूँ कह लो कि आइसोलेटेड में अगर आपने यहाँ पे मान लो $10 यूज़ किए हुए, तो वो $10 जैसे ही ज़ीरो होंगे, ट्रेड ख़त्म, पैसा गया, $90 सेफ़, ठीक हो गया। तो आइसोलेटेड का फ़ायदा ये है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप क्रॉस करते हो, क्रॉस का फ़ायदा क्या और नुकसान क्या है ये भी सुन लो। क्रॉस का सबसे पहले नुकसान सुन लो। नुकसान ये है कि आपने जो है ना $10 आइसोलेटेड में नहीं लगाई, आपने $10 की ट्रेड लगाई, बट सेलेक्ट किया आपने क्रॉस, यानी कि ये। अब क्या हुआ, आपका -20 हुआ, -30 हुआ, लो जी करते कराते भाईजान -100 पे गया, सब बेड़ा गर्क, सारा पैसा गया, कहानी ख़त्म हो गई। ये हो गया इसका भाई नुकसान, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है? अब इसका फ़ायदा ये है कि आपने जो है ना ट्रेड लगाई आइसोलेटेड से पहले, ये सुन लो, आइसोलेटेड से ट्रेड लगाई आपने, बैलेंस बीच में ट्रेड लगाई आपने $5 की, ठीक हो गया। जैसे ही -5 हुआ, ट्रेड क्लोज, $5 बेड़ा गर्क, बाकी 95 सेव हो गया, ये अच्छी बात है, लेकिन $5 आपका चला गया, ठीक है। लेकिन अगर यही ट्रेड आपने क्रॉस में लगाई होती तो क्या होना था कि -5 हुआ, ठीक है, 95 बाकी है, अच्छा, -7 हो गया, 93 बाकी है, -10 हुआ, 90 बाकी है। मान लो जी बड़ी गंदी से गंदी चली गई, ठीक है, तो 0 पे तो जाता नहीं, लेकिन मान लो ये आपकी ना -30 पे चली गई, ठीक है, आप बड़े परेशान हो गए, $70 पीछे रह गए, अब इनका लॉस होने का भी रिस्क है। लेकिन यहाँ से मार्केट आपकी -30 से ऊपर आना शुरू होगी, जाहिर बात है, जब इतनी नीचे जाती है ऊपर भी आती है। लो जी, ये -30 से आपकी मार्केट ऊपर आती रिकवर होती आप $5 के प्रॉफिट में आ गए, आप $10 के प्रॉफिट में आ गए, ठीक है। आपका जी 110 पे आपने टोटल बंद कर दिया, 100 आपके थे, 10 प्रॉफिट हो गया, आपने बंद कर दिया, ठीक है। तो क्रॉस का फ़ायदा ये हुआ कि आपने उसको ज़्यादा से ज़्यादा लॉस सह के वापस आना, ज़्यादा से ज़्यादा लॉस बर्दाश्त करके वापस मार्केट को रिकवर करके उसको पकड़ना, ये उसको सहारा मिल जाता है। लेकिन टेंशन ये होती है कि 0 भी हो सकता है। इसमें फ़ायदा ये है कि भाई एक लिमिटेड अमाउंट जाएगी, उससे ज़्यादा जाएगी नहीं। लेकिन नुकसान ये है कि जब इसने -5 पे सब बंद कर दिया, -5 हो गया, बात खत्म होगी। जबकि क्रॉस ने क्या किया कि -30 से भी आपको उम्मीद दी और वापस लेके आया और आप प्रॉफिट में आ गए, ठीक है। तो ये आपको दोनों की चीज़ समझ आ गई और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आप जो है ना जब भी करोगे ना, अगर तो आपके पास बड़ी अमाउंट है ना, 1 मिनट जो अजान हो रही है, चलो हो गई अजान। अच्छा, अब आप लोग आइसोलेटेड कब यूज़ करो और आप लोग क्रॉस कब यूज़ करो, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपने क्रॉस को यूज़ करना है ना, तो फिर आप बहुत बड़ा बैलेंस इसके अंदर रखो ना, यानी आप जो है ना मतलब $100 ना रखो, आप $30 रख लो, उस हिसाब से आप कर लो, ठीक है। बहरहाल स्ट्रैटेजीज दोनों के ऊपर बनेंगी, ठीक है। और अगर आपने जैसे मान लो यहाँ पे $1000 रख दिया, अभी तो $100 है, तो मैं अगर $100 का रिस्क लेना चाहता हूँ तो मैं इसको क्रॉस पे यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन मैं चाहूँगा ये कि यार मैं ज़्यादा से ज़्यादा $30 को रिस्क के ऊपर लगाऊँ, $30 से ट्रेडिंग करूँ, बाकी मैं बीच में रखूँ, ठीक है। तो मैं आइसोलेटेड यूज़ कर लूँगा, ठीक हो गया, कि जितनी अमाउंट आप लगाते जाओगे वही लगेगी, ठीक है। और उससे एक्स्ट्रा जो है ना, वो लॉस में जाते जाते बाकी का जो पैसा है ना वो आपका नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए स्ट्रैटेजी ही हमने ऐसी बनानी है। ये भी नहीं आपने करना कि सिंपल ट्रेड ओपन कर दो आइसोलेटेड रख के $5 की, वो जैसे ही $5 माइनस होना आपका अकाउंट बंद हो जाना है। तो उसको भी आपने सोच समझ के करना है, ठीक है। यानी लिक्विडिटी प्राइस जो है ना उसको सोच समझ के करना है। उसके बाद भाई आपकी ये जो लेवरेज है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। अब जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता दूँ लेवरेज का सिंपल मतलब क्या है, कि आपके पास है जी $100, आपने यहाँ पे यूज़ किया 1x, तो आपका 100 ही है, समझो स्पोर्ट वाला सीन। आपने 2x यूज़ किया तो आपका हो गया जी 200, समझो $200 के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अच्छा, एक और चीज़ लेवरेज के हिसाब से माइंड में रख लो, बिल्कुल न्यू लोगों के लिए, जो लोग पहले से इस चीज़ को जानते हैं उसके लिए चीज़ नहीं है, कि आपने जो है ना 1x लेवरेज यूज़ की, ठीक है, $100 है आपका, तो आपका जो कॉइन है ना, जैसे मान लो कि ये बिटकॉइन है, बिटकॉइन 0 पे चला गया, फिर जाके आपका $100 लॉस होगा, ठीक हो गया। लेकिन 1x का मतलब स्पोर्ट है, स्पोर्ट का जैसे आपने कॉइन लिया हुआ है, तो इसको तो इसमें यूज़ करने का फ़ायदा नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपने यूज़ किया जी 2x, तो आपका $100 है, बट असल में आप $200 की ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही बिटकॉइन 3000 से, ठीक है, $15,000 के ऊपर जाता है, ठीक है, तो आपका $100 जो था ना वो 0 हो जाएगा, यानी आपका अकाउंट वाश हो जाएगा अगर 50% डाउन हो गया। अच्छा, आपने यूज़ कर लिया जी 3x, ठीक है, तो जैसे ही बिटकॉइन तकरीबन 33% नीचे जाएगा ना, आपका अकाउंट 0। आपने यूज़ कर लिया 4x, जैसे ही 25% कोई भी कॉइन नीचे जाएगा, आपका अकाउंट 0। आपने यूज़ कर लिया जी 5x, ठीक है,
अब इतना आसान करके कोई भी नहीं बताएगा। तो जैसे ही 20% क्रिप्टो नीचे गई आपका अकाउंट जीरो, ठीक है। अब इधर से पता चलेगा आपको कि ये कैसे एक्स से जो है ना आपका रिस्क इंक्रीज होता है। आपने यहाँ पे चूज़ कर लिया जी 10x, ठीक है, बड़े लोग बड़े शौक से करते हैं। -10% ट्रेड नीचे जाएगी, आपका अकाउंट ज़ीरो, लेकिन प्रॉफिट भी इतना ही होगा। 10% क्रिप्टो ऊपर उठेगी, आपका $100 का 200 हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद अगर आपने यूज़ कर लिया जी 20x, ठीक है, -5% भाई क्रिप्टो नीचे गई, आपका $100 हो गया ज़ीरो, +5% ऊपर गई जो कि अक्सर जाती है, यानी बिटकॉइन 5% ऊपर चला जाए, ठीक है, तो भाई आपका $100 का $200। अब यही चीज़ है, ज़ाहिर आपको जो है ना वो रिस्क इनमें इन्वॉल्व कर देती है, ये वाला लालच कि यार चल 200 अगर जा रहा है तो ऊपर जाने पे आ भी तो रहना। इसी तरह अक्सर लोग जो है ना 50x तक भी यूज़, 50x का मतलब क्या है भाई, 50x आपने चूज़ कर लिया जी 50x, -2% क्रिप्टो गई, अकाउंट ज़ीरो, +2% क्रिप्टो गई, अमाउंट डबल, 100 का $200, ठीक है। तो ये है सारा सीन। तो इसीलिए जो है ना, लेकिन बात पता क्या है, बात ये कि अगर हम इतना ज़्यादा रिस्क लेंगे और हमारी अमाउंट ही जीरो हो जाएगी तो फ़ायदा कोई नहीं है ना। देखो हर दफ़ा तो नहीं पॉजिटिव होना इसने, एक दफ़ा आपने किया अगर 100 का 200 हो गया, दूसरी दफ़ा 200 पूरा ही चला जाएगा, फ़ायदा नहीं। इसीलिए हमने रिस्क इतना ही लेना कि यार 5 से 10% अमाउंट जाए और 5 से 10% ही आए, ठीक हो गया। तो देखो आप लोग वैसे भी बिगिनर हो, 1x का तो इसमें फ़ायदा नहीं है, प्रैक्टिस के तौर पे 1x यूज़ कर सकते हो कि चलो यार मैं 1x पे फ्यूचर को समझने के लिए एक हफ्ता यूज़ कर लेता हूँ, 2 हफ्ते 1 महीना यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। 1x टोटल रिस्क फ्री है, ज़ीरो लिक्विडिटी हो जाती है। अच्छा, उसके बाद 2x से फिर करो, फिर 3x से करो, ठीक है। और मैं रिकमेंड ये करूँगा 3x से ऊपर ना जाओ, ठीक है, लेकिन आपकी जो है ना मर्जी है, आप यहाँ पे जो है ना सिर्फ और सिर्फ $10 ऐड करके उसको चाहे आप 50x के साथ खेलते रहो, ये सोच के कि चले यार जाएंगे तो 10 जाएंगे, आएंगे तो 10 आएंगे, ठीक है। तो वो फिर ज़ाहिर बात है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैंने देखो आपको टोटल बता दिया कि इससे सेफ से सेफ भी चल सकते हो, आप हमेशा भी सेफ रह सकते हो, कम प्रॉफिट, मुनासिब प्रॉफिट, सेफ, ज़्यादा प्रॉफिट, ठीक है, हैवी प्रॉफिट, बट कभी भी बेड़ा गर्क हो जाएगा और चुप करके बैठ जाओगे, पैसा नहीं होगा आपके पास। और दूसरा आपको पता है कि स्पोर्ट के अंदर, अच्छा जो लोग इसमें 100% सेफ चलना चाहते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि जी आपने बिटकॉइन खरीद लिया, ठीक है, तो क्या सोच के खरीदा है, बिटकॉइन ऊपर जाएगा, प्रॉफिट होगा, तो आप इसमें 1x यूज़ करके ये भी कर सकते हो कि यार बिटकॉइन नीचे जाए, ठीक है, तो तब भी मुझे प्रॉफिट हो। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि आप जब आप बाय की ट्रेड लगाओगे ना 1x के साथ, तो आपकी लिक्विडिटी जो प्राइस होगी ना वो जीरो हो जाएगी, यानी बिटकॉइन जीरो पे आएगा तो काउंट जीरो होगा, वरना नहीं होगा स्पोर्ट की तरह। जबकि अगर आपने सेल की ट्रेड लगाई हुई है, ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि बिटकॉइन नीचे जाता जाएगा, आपको प्रॉफिट होता जाएगा, बिटकॉइन ऊपर जाता जाएगा, आपको लॉस होता जाएगा, ठीक है। अच्छा मान लो आपने सेल की ट्रेड लगाई है 1x के साथ, ठीक है, बिटकॉइन अगर चला गया जी 20,000 के ऊपर, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट होगा। बिटकॉइन चला गया अगर 60,000 के ऊपर, लेकिन आपने सेल की ट्रेड लगाई थी तो आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर बाय की ट्रेड लगाते हो आप 1x के साथ, तो फिर तो बिटकॉइन जीरो होगा, तो तभी आपका अकाउंट जीरो होगा, जो कि बिटकॉइन ने जीरो होना ही नहीं है। और अगर सेल की ट्रेड लगाते हो आप 1x के साथ, तो बिटकॉइन भैया आपका 60,000 पे चला जाएगा ना अगर किसी दिन, जो कि वैसे इतना ईजी है नहीं, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में तो आप इसका प्रॉफिट ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है जो 30,000 से 60,000 बिटकॉइन जाते थे, पता कितना टाइम लगे, तो आपने वैसे ही $10-15 से ट्रेड कर रहे हो ना यहाँ पे छोटे अमाउंट से, इस तरह की रिस्क की, तो आप इससे मतलब कर सकते हो, ठीक है। तो बताने का मतलब ये था कि नीचे जाने पे प्रॉफिट ले सकते हो। बाकी सेम वही सीन है कि सेल के ऊपर भी एक्स यूज़ करते जाओगे तो नीचे जाती जाएगी, प्रॉफिट होता जाएगा, थोड़ी सी ऊपर जाएगी, लॉस में आते जाओगे, ठीक है। अब जो है ना मैं आपको बताता हूँ स्ट्रैटेजी कि हमने क्या करना है, ठीक है। ये तो सारा आपको ओवरऑल मैं पहले भी काफ़ी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, लेकिन चलो ये चीज़ें समझ के ही आपको समझ आ गई होगी कि यार मैं कैसे कैसे इसको कैसे कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। बट अब स्ट्रैटेजी पे जाने से पहले जल्दी से सारे रिवार्ड देख लो। वैसे मैं अभी ही सारे बता देता हूँ यार, फिर वो माइंड से मेरे निकल जाएंगे, फ़ायदा नहीं होगा। देखो आपने रेफरल लिंक से ज्वाइन किया या रेफरल कोड से ज्वाइन कर लिया, ठीक है, ऐप डाउनलोड करके, भाई उसके बाद आपने स्क्रीनशॉट लेके अपने अकाउंट का, किस चीज़ का आपने स्क्रीनशॉट लेना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप होम में जाओगे, ठीक है, और यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, और लेकिन लिंक से ज्वाइन किया होना चाहिए, ठीक है। ये जो है ना आपने स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कर देना अपना, ठीक होगा, इस नंबर के ऊपर। तो आपको फ़ौरन मैं चेक करूँगा कि मेरे रेफरल से अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है मेरे लिंक से या कोड से, फ़ौरन 5,000 शिप तो आपको यहीं पे मिल गए आज का दिन ही। बाकी 5,000 शिप इनकी तरफ से जो मिलना है, इन्होंने ये बोला कि यार हफ्ते के अंदर अंदर आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक हो गया। कोई केवाईसी नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना भाई, अकाउंट बना लेना बस, अपना मोबाइल नंबर ईमेल सेव कर लेना ताकि मसला ना हो। उसके बाद जाहिर बात है अगर आप इस पर ट्रेडिंग करते हो, डिपॉजिट करते हो, तो $50 जो बंदा इसमें डिपॉजिट करेगा और उसको फ्यूचर में ट्रांसफ़र करेगा, जैसे कि मैंने किए 2,000 किया और $100 मैंने ट्रांसफ़र किया, उसको 10,000 शिप मिलेंगे। लेकिन ये अगले 3 दिन में जो करेगा, यानी आपने रजिस्टर होने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर आपने इसमें डिपॉजिट किया बाइनेंस से, इधर उधर से $50 आपने फ्यूचर में फेंके, लो जी आपको 10,000 शिप मिल गए, ठीक है। अब वो 10,000 शिप एक दिन में मिले, 4-5 दिन में मिले, उसका आइडिया नहीं है, वो इनका मैं सारा आपको टेलीग्राम दे दूंगा, उससे जो है आप चेक कर लेना। तो फ्यूचर ट्रेडिंग का रिवार्ड है ना, काफ़ी सारे लोगों के ये भी काम आएगा। इसके अंदर क्या है कि आप अगर फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर वॉल्यूम जनरेट करते हो ना, तो आपको ये सारे रिवार्ड यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। और 1 BTC भी इन्होंने लिखा हुआ है कि आपको विन करने का चांस मिलेगा, अदरवाइज़ ये वाले आपको रिवार्ड मिलेंगे
वैसे 100K वॉल्यूम जो है ना वो आप $100 से भी जनरेट कर सकते हो, ठीक है, अगर आप 3-4 दफ़ा 100x यूज़ करो। लेकिन खैर इतना ज़्यादा रिस्क लेने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल जिन लोगों की अमाउंट बड़ी होगी वो इसको शायद अचीव कर पाएँ। अच्छा, अब जब आ जाते हैं हम स्ट्रैटेजी के ऊपर। वैसे स्ट्रैटेजी जो है ना उसके ऊपर भी अगर पूरी तरह जो मेरे माइंड में चीज़ें हैं वो मैं अगर निकालूंगा ना तो मुझे ऐसा लगता है कि 1.5 घंटे की वीडियो बन जाएगी, लेकिन मैं शॉर्ट में काम करता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो एक चलो जो बंदा कहता है यार मुझे नहीं किसी चीज़ की समझ आ रही, तो ठीक है यार 3x यूज़ कर लो, ठीक हो गया। यहाँ पे आपने 3x यूज़ कर लिया। देखो अगर आप इसमें देखोगे ना तो आपको 125x तक भी मिल रहा है आपको चांस। तो ये जो है ना आपकी सारी अपनी मर्ज़ी है। मैंने आपको बता दिया कि भाई प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, थोड़ा सा नीचे जाने पे लॉस भी हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाने पे प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये आप कोई भी यहाँ से लेवरेज सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे लिख भी सकते हो। लेकिन मान लो जी हमने 3x कर ली, कंफर्म कर लिया, ठीक है। जिसको नई चीज़ की समझ आ रही वो ये कर सकता है, लेकिन स्टार्टर जिसने इस चीज़ को ट्राई करना है वो 1x से ट्राई करे और ज़्यादातर बाई की ट्रेडिंग करे, ठीक है। पर सेल की भी कर सकते हो, मैं आपको सारा समझाता हूँ, ठीक है। थोड़े अरसे बाद 2x करो, उसके थोड़े अरसे बाद 3x करो, फिर अगर आपने 5x तक जाना है ना तो फिर आपने क्या करना है, अगर $100 है ना, ठीक है, और आप मेरे जैसा बंदा हो गया यार 100 पूरा जाना नहीं चाहिए, तो कोई बात नहीं, मैं रिस्क ले लेता हूँ, या तो $10 के साथ 10 आएँ या 10 जाएँ, तो फिर आप यहाँ पे डाल लो ही $10, बाकी स्पोर्ट के अंदर रखो। तो इस तरह करके आप डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बना सकते हो, सब आपकी आज़ादी है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, क्रिप्टो हो गई, फॉरेक्स हो गई, भाई फ्यूचर ट्रेडिंग इसकी क्रिप्टो की और फॉरेक्स, इसके अंदर हम लोग खुद इंसान का दिमाग ही लालची है, ठीक है। हम इसको जुए की तरह लेते हैं, हाई रिस्क लेते हैं। देखो इन्होंने ऑप्शन दी हुई है, अब इनका कोई कसूर नहीं है, इन्होंने तो 1x भी दिया हुआ है। तो अगर लॉस तुम्हें होगा वो तुम्हारी अपनी वजह से होगा, तुम्हारी अपनी लालच की वजह से होगा, ठीक है। तो ये इस चीज़ से आप लोगों ने बचना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो है ना आइसोलेटेड हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, आइसोलेटेड सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन हम सीन इस तरह का करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था आइसोलेटेड में क्या होता है, -$5 हुआ तो जी अकाउंट बंद हो गया, खत्म हो गया। हम कुछ इस तरह का मामला करेंगे कि यार हमारा ना इतनी जल्दी हो ना पाए, ठीक है। अब कोई भी यहाँ पे आप कॉइन चूज़ कर सकते हो, जिस खास तौर पे वो कॉइन चूज़ करो जिसको आप बड़े टाइम से देख रहे हो। अक्सर होता है ना कॉइन देख रहे हो तो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, छप थोड़ा सा ऊपर गया, डेली इतना ऊपर जाता है, यानी आपकी उसको समझ है, ठीक है। बाकी बड़े अच्छे कॉइन भी हैं, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि आप अपनी मर्जी का कॉइन चूज़ करो। जैसे कुछ लोग इथेरियम में लगा के बैठे हैं तो उसी को देख रहे होते हैं, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो हम यहाँ पे मिसाल ले लेते हैं, यार ज़्यादा नहीं तो एडा की मिसाल ले लेते हैं। एडा एक ऐसा कॉइन है जो कि बहरहाल काफ़ी ऊपर भी $3 पे भी गया था और अभी तकरीबन कितना हम बोलेंगे अच्छा खासा नीचे आया, 90% नीचे आया हुआ है, ठीक है। तो ये वैसे भी अच्छा कॉइन है, इसको लेके रखना चाहिए, थोड़ा बहुत आप ले लिया करो इसको। इससे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है ना हम करेंगे क्या, इसमें हम सेल और बाय दोनों कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो है ना मैं आपको बाय का बताता हूँ, बाय की इसकी स्ट्रैटेजी हम आइसोलेटेड के साथ किस तरह की लगा सकते हैं, ठीक हो गया। सबसे पहली जो ट्रेड है ना, देखो हम स्पोर्ट में ये काम करते रहे जो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, ठीक है, लेकिन इसमें ज़्यादा ज़रा हमें ईजी हो जाता है काम। सबसे पहली जो ट्रेड है ना, अगर अभी से स्टार्ट करनी है वो आपकी मर्जी है, अभी से स्टार्ट करनी है, जैसे कि 28 सेंट पे आइए, अभी इसको बाय कर लो थोड़ा सा, ठीक हो गया। और हमने क्या करते जाना है कि इसको 28 सेंट पे बाय करना है, पहली ट्रेड लगानी है, ठीक है। अगर ये 27 सेंट पे चला गया हमने फिर बाय कर लेना है, ठीक है। अगर ये 26 पे गया फिर बाय कर लेना है, अगर ये 25 पे गया फिर बाय कर लेना है। यहाँ से दोबारा ये 26.5 पे आएगा, हमें प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, मतलब रिकवर हो जाएगा, और 28 पे वापस आने पे हमें प्रॉफिट हो जाएगा। बिल्कुल स्पोर्ट वाली स्ट्रैटेजी, ठीक है। लेकिन इसमें ज़रा उससे ईजी आपको नजर आएगी। वो किस तरह, चलो मिसाल देने के लिए, अब देखो अगर आप चाहते हो कि यार मैं शुरू ही 27 से करूँ तो आप क्या करो, यहाँ पर लिखो सीधा 27 सेंट लिख दो, ठीक है, कि यार अभी मार्केट है जी 0.27, अभी मार्केट है 28 सेंट पे, आप कहते हो यार 27 सेंट पे आई ना, तो मेरा जो है ना यहाँ पे देखो मिनिमम इन्होंने बोला 15 अड्डा आप कर सकते हो भाई, ठीक है, 15 अड्डा। अब 3x के साथ जो 15 अड्डा है ना वो आपके बड़े कोई $1.25 के बनेंगे, ज़्यादा नहीं बनेंगे, ठीक है। तो आप जो है ना इसको यूँ करोगे, बाय पे क्लिक कर दोगे तो आपका लिमिट ऑर्डर लग जाएगा, आपकी गेम चालू हो जाएगी 27 सेंट से। बट आप कहते हो नहीं यार पहला ऑर्डर तो अभी लगा लूँ मैं, ठीक हो गया, पहला ऑर्डर मैं अभी लगा लूँ। तो उसके लिए आप यूँ करो कि चलो पहला मार्केट ऑर्डर लगा लो, या आप यूँ भी कर सकते हो, लिमिट ऑर्डर के ऊपर आप 27 नहीं, आप 27 है ना, ओनली 28 करो, थोड़ा सा नीचे आए आपका ऑर्डर लग जाए, तो कुछ भी आप कर सकते हो। लेकिन चलो चेक कराने के लिए हमने मार्केट ऑर्डर के ऊपर आके 15 अड्डा बाय कर लिए, ठीक है। और इसका जो है ना टीपी अभी रहने दो, इसका टीपी वगैरह हम बाद में भी लगा सकते हैं। इसको हम कर लेते हैं बाय, ये मैं बाय पे क्लिक किया, ये मैं सारा वो शो करा रहा है यहाँ पे, इसको भी समझ लो एक दफ़ा कि ये मार्केट ऑर्डर है, ठीक है। मार्केट की बेस्ट प्राइस पे, इस प्राइस पे 28 सेंट और आगे उसका 26वां हिस्सा उससे बाय हो रहा है, 15 अड्डा बाय हो रहे हैं, ठीक है। $1.41 के बाय हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मार्जिन रेशियो जो है ना आपकी 1.5 है, ठीक है। लिक्विडिटी प्राइस ये है जी आपकी तकरीबन 19 सेंट। अब लिक्विडिटी प्राइस क्या है, यानी ये कह रहा है कि तुम्हारे इस ट्रेड के ऊपर $1.25 लगेगा। अगर ये कॉइन 0.19 कह देते हैं, उसने 189 लिखा हुआ है, 19 पे ये चला गया तो आपका ये $1.5 गया, ठीक हो गया। $1.5 जो आपका था ये गया, क्योंकि हमने आइसोलेटेड लगाया, 3x लगाया है, तो ये इसकी लिक्विडिटी प्राइस आ रही है, ठीक हो गया। लेकिन अब सीन क्या है कि यार ये अब इसका चार्ट देख लो,
कि यार पहले इसको कंफर्म कर लेता हूँ, ये मैंने कंफर्म किया, ऑर्डर लग गया, ठीक है। अब बल्कि इस ऑर्डर को लगाने से पहले आपने किसी भी कॉइन को अगर आप कर रहे हो तो यहाँ चार्ट पे आके आपने जो है ना इसका देख लेना। जैसे 1 डे वाला चार्ट यहाँ पे ओपन करते हैं, ठीक है, और हम देखते हैं कि यार 19 सेंट पे ये कब गया था। ये एक दिन का चार्ट है, ये दिन गिन लो सारे, ठीक है, और ये इस डेट को 21 पे गया था, ठीक हो गया। उसके बाद इसका अगर बड़ा वाला चार्ट ओपन कर लो, 1 मंथ का कर लो, ठीक है, सब छोड़ो। अब 1 मंथ में भी आपको नज़र आ रहा है कि कम से कम जो है ना 21 सेंट पे ये गया है पिछले कुछ महीनों के अंदर, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये 0.19 पे आएगा तो आपका ये वाली ट्रेड 0 में क्लोज होगी या लॉस होगा, वरना यहाँ से मतलब 0.20 से भी ऊपर चला जाएगा, 21 से भी ऊपर चला जाएगा तो वापस आपके चांस होंगे प्रॉफिट में आने के। तो इसीलिए लिक्विडिटी प्राइस हमने इतनी की रखी है, ठीक है। लेकिन बड़ी अमाउंट होगी तो हम कोशिश करेंगे 0.15 रखें, हम सेफ रहें। हमारे माइंड में एक होगा यार 15 सेंट पे जाने ही नहीं इसने, लेकिन अल्लाह ना करे भाई चला गया तो फिर बेड़ा गर्क उधर भी हो सकता है। तो ये सारी बातें आपने माइंड में रखनी है, सब्ज़ बाग कभी भी इसके अंदर आपने नहीं देखने, ठीक हो गया। अब जो है ना मैं वापस आ जाता हूँ दोबारा, खैर बाय पे क्लिक कर देता हूँ, उसी आ गया। अच्छा, अब जो है ना तुमने 28 सेंट के ऊपर बाय कर लिया 15 अड्डा, जो कि मार्केट ऑर्डर आपने लगाया और ये लग गया और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसका TPSL आप लगा सकते हो। अब इसका TP आप लगा सकते हो कि यार 5% प्रॉफिट हो तो बंद हो जाए। वैसे तो 15 अड्डा के ऊपर 5% कितना ही हो जाएगा, थोड़ा सा होगा। अच्छा, क्लोज भी कर सकते हो, उसकी लेवरेज भी एडजस्ट कर सकते हो आप, ठीक हो गया। अब अच्छा एक और बात बता दूं, आप इसी 15 अड्डा के साथ ही आप चाहते हो यार मेरा जो लिक्विडिटी प्राइस यानी अकाउंट जीरो नहीं, ये देखो ज़रा तकरीबन $1.5 से थोड़ी सी कम अमाउंट कटी है आपकी। आप चाहते हो मेरा $1.5 लॉस ही ना हो 19 सेंट पे जाके, आप कहते हो यार 10 सेंट तक लगाना है, तो भाई आपको X बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके लिए मान लो कि जी नहीं सॉरी, X अगर आप बढ़ाओगे तो आपकी जो लिक्विडिटी प्राइस होगी वो और करीब आ जाएगी। जैसे मैंने 10x कर दिया ना, अब मैं बाय पे क्लिक कर रहा हूँ 15 अड्डा लगा के, तो ये देखो आपकी लिक्विडिटी प्राइस कितने पे आ गई, 25 पे, यानी 28 से 25 पे आया ना, तो भाई आपका $1.5 गया, ठीक है। और लेकिन ये कि अमाउंट भी अब कम लग रही है क्योंकि हमने 10x यूज़ किया तो अमाउंट सिर्फ 42 सेंट लग रही है, ठीक है। तो ये हो गया थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो यार लिक्विडिटी प्राइस और नीचे जाए, तो आपने 3x यूज़ किया था ना, तो जाहिर बात है आप इसको 2x कर लो। ऐसे मिसाल देने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर आप 10x यूज़ करो तो 5 पे आ जाओगे, ठीक है। अब इस पर क्लिक करके देखो ज़रा, तो ये देखो आपकी लिक्विडिटी प्राइस चलेगी 14 सेंट पे, ठीक है। तो ये आपको मैं फंक्शन समझा रहा हूँ, ठीक है। बाकी सेटिंग आपने अपने हिसाब से कुछ भी आप कर सकते हो। अच्छा खैर हम पुराने पे आते हैं, इसको हम 3 से x पे रखते हैं, ठीक है। और अगला जो ऑर्डर है ना हम लिमिट का लगाते हैं, ठीक है। अगर देखो ऊपर अगर जाएगा ना ये, तो इसको आप प्रॉफिट में बंद भी कर सकते हो। देखो थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट भी हो रहा है, जो कि अभी 1 सेंट भी नहीं बना, ठीक है। इसको 10% 5% प्रॉफिट भी ऊपर आप बंद कर सकते हो, ठीक है। TP भी लगा सकते हो, लेकिन पहली ट्रेड प्रॉफिट में जाने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। अगर ये प्रॉफिट में जाके बंद हो जाए दोबारा ट्रेड ओपन कर लो, ठीक है। अगर ये बंद नहीं हो रहा, जो कि ज़्यादातर आपके साथ यही होगा, बंद नहीं हुआ करेगा, ठीक है। यार वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। अच्छा अब यहाँ पे क्या करो, आपने बाय किया था मार्केट को, इधर लिमिट सेलेक्ट कर लो ऊपर से, ठीक है। लिमिट सेलेक्ट हो गया, जल्दी से मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे जो है ना आपने 28 पे बाय किया था, लो जी अगला आप लगा दो कि जी 27 पे जैसे ही मार्केट जाए, मेरे 15 अड्डा बाय किए थे ना, अब ये स्ट्रेटजी चेक करो, यहाँ पे मेरे 20 अड्डा बाय हो जाए, थोड़ी अमाउंट बढ़ाते जाओ, ठीक है। उसके बाद TP वगैरह आप लगा सकते हो, लेकिन अभी TP नहीं आपने लगाना, बाद में जो है ना सबका TP हम एक पॉइंट पर उसको क्लोज करेंगे, ठीक है। इसको मैंने 3x आइसोलेटेड के साथ, अब इसकी जो मुझे लिक्विडिटी प्राइस आ रही है वो 18 आ रही है, उसकी 19 आ रही थी, इसकी 18 आ रही है, ठीक हो गया। इसको कन्फर्म कर दो, ठीक है। उसके बाद भाई जल्दी से आगे देखते जाओ, यहाँ पे आप लगाओ 0.26 लगाया था हमने, 27 था, और अब इस पर लगा दो 26, ठीक है। एड्डा थे हमारे 20, यहाँ पे लगाओ 25, ठीक हो गया, ये आपने लगा दिया। इसी तरह जनाब 0.25 पे आ जाओ आप, ठीक है। एड्डा 25 थे, 30 लगा दो, ठीक है। ये देखो ये ऑर्डर लगते जा रहे हैं, अब सबकी लिक्विडिटी नीचे जाती जा रही है, ठीक है। अब ऑर्डर आपके लग चुके हैं, आप जितने मर्जी इसमें ऑर्डर लगा सकते हो। ये आपके देखो ऑर्डर लग गया, ठीक है। यानी एक आपका 28 पे बाय हुआ, नीचे जाएगा 27 पे फिर बाय हो जाएगा 20 अड्डा, 26 पे जाएगा 25 अड्डा बाय हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे जैसे नीचे जाए तो ओवर अमाउंट लगाते जाओ ताकि लॉस जल्दी रिकवर हो। 26 पे जाए 25 हो जाए, 25 पे जाए 30 हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो 24 पे जाए 35 हो जाए। इसी तरह करते करते जो है ना आप जितनी मर्जी अमाउंट लगा सकते हो। बाकी कितने बाय हों, कितने पे जाने पे बाय हों, 2-2 पॉइंट का भी गैप रख सकते हो, ठीक है। परसेंटेज के हिसाब से भी रख सकते हो। लेकिन ये देखो कि हमने जितने ऑर्डर लगाए हैं उसमें तकरीबन हमारे $9 यूज़ हो चुके हैं। अब आइसोलेटेड का मतलब ये है कि भाई ये हमारे $9 ही रिस्क के ऊपर है, बाकी हमारे सेफ हैं, ठीक हो गया। अब इसके अंदर एक और चीज़ भी आप कर सकते हो, सेम यही चीज़ अगर आप उसके साथ करोगे ना क्रॉस के साथ, तो फिर आपके पास ये होगा कि माइनस में जाने के बाद, यानी माइनस पे चला जाता है, अगर माइनस ये टोटल $9 ना आपके -9 पे चला जाता है और अकाउंट बंद हो जाएगा और आपकी ये वाला सारा लॉस हो जाएगा। बाकी तो बच जाएंगे $91, लेकिन ये लॉस हो जाएंगे। इससे अगर आप बचना चाहते हो तो फिर आप यहाँ पे क्रॉस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जाहिर बात है अब ये बिल्कुल नीचे 0 पे तो जाने से रहा, ठीक है। आप जो है ना 0.5 सेंट 0.05 की भी लिक्विडिटी रख सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया सारा ये मामला। अब सेम चीज़ आप सेल के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मिसाल देने के लिए हम कर देते हैं कि यार देखो मान लो कि जी मुझे ये लगता है कि ये जो कॉइन है नीचे जाएगा, ठीक है। मैंने बाय कर किया ना, अब मैं क्या करता हूँ, मैं फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे मार्केट ऑर्डर के ऊपर एक बाय कर लेता हूँ, सॉरी सेल कर देता हूँ मार्केट के ऑर्डर के ऊपर, ठीक है। क्योंकि इसमें सेल भी हो जाता है। मार्केट ऑर्डर पर मैंने सेल कर दिया, आपके लिए मैं यहाँ पर चलो कर ही देता हूँ, ठीक है। 15 अड्डा जो है ना
मैंने यहाँ पे भाई कर दिए सेल। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था। अब मैं इसको कर देता हूँ कैंसिल, आल कर देता हूँ। देखो कैंसिल मैंने किया और मेरे सारे पैसे वापस आ गए। जो एक ट्रेड मेरी क्लोज हुई थी उसमें शायद 1 सेंट माइनस कोई फीस वगैरह कटी है। ठीक हो गया। अब जो है ना हम जल्दी से ये वाला काम कर लेते हैं। मार्केट प्राइस के ऊपर ही हमने 15 एडा सेल कर दिए। ठीक है, सेल की स्ट्रेटजी समझा देता हूँ। अब आपको नीचे ऑर्डर नजर आएगा यहाँ पे। ठीक हो गया, ये मार्केट एक ऑर्डर आपको ओपन हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे आओ, ये ऑर्डर है। अब इसका टीपी वगैरह आप लगा सकते हो। इसका टीपी लगेगा नीचे, ये टीपी पे आपने क्लिक किया। ठीक है, और यहाँ पे आप इसका टीपी सेट कर सकते हो। एसएल जो है ना वो स्टॉप लॉस है, तो स्टॉप लॉस तो यूज अभी इसमें ना करो इस स्ट्रेटजी में। ठीक है, अब क्या करो, आप लिमिट लगाओ। ठीक है, और आपने 28 पे बाय किया था ना, लेकिन आपने सोचा ये कि नीचे जाएगा प्रॉफिट होगा, लेकिन ये चला गया ऊपर। आप 29 के ऊपर यहाँ पे 15 थे ना, 20 एडा दोबारा सेल पे लगा दो। ठीक हो गया। इसी तरह आप 0.3 के ऊपर यानी कि 30 के ऊपर 20 लगाए थे, 25 एडा लगा दो। ठीक है, मतलब सेम स्ट्रेटजी है, ऊपर नीचे आपकी चल रही है। ठीक है, अब जब आपके ये जो ऑर्डर है ना, बाय है या सेल है, जो ओपन ऑर्डर है, ठीक है, ये जब पोजीशन में आ जाएंगे ना, यानी ओपन हो जाएंगे, फिर आपने इनको एक तो देखते रहना है और प्रॉफिट में आए तो क्लोज आल भी कर सकते हो, वरना आप इन सबका टीपी सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने तो $8-10 बस लगाई, आप जो है ना इसमें $30 तक भी कर सकते हो। अब $30 लगे नहीं होंगे, ये ऑर्डर ओपन होंगे तो लगेंगे। असल में देखो यहाँ पे मैंने 2 पोजीशन ओपन की हैं डायरेक्ट। ठीक है, चेक करने के लिए $1.5 की 2, तकरीबन $3 की डायरेक्ट ओपन हो गई है। ठीक है, यहाँ से आपके ऑर्डर ऐड होते जाएंगे। ठीक है, तो अगला ऑर्डर थोड़ा बड़ा होगा। पहला ऑर्डर मान लो $1 का होगा, दूसरा $1.25 का, तीसरा $1.5 का, चौथा $1.25 का। अच्छा, पहला सिनेरियो ये कि यही प्रॉफिट में आ गया। जैसे मान लो ये 1 सेंट का प्रॉफिट हो रहा है अभी। ठीक है, तो हमारे कितने लगे, $3, $3 लगे और 1 सेंट प्रॉफिट आ गया। यहाँ पे मान लो 10-15 सेंट प्रॉफिट हो जाता है। तो जब ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में आ जाएगी ना पहली ही ट्रेड, तो भाई इसको यहाँ से सीधा क्रॉस कर देना। ठीक है, दूसरा तरीका ये कि यहाँ पे क्लिक करके टीपी लगा लो। ठीक है, और इसको क्लोज कर दो और ये वाली सारी भी क्लोज कर दो। ठीक है, या क्लोज आल पे क्लिक करके क्लोज कर दो प्रॉफिट में, और दोबारा से यही सारा सिनेरियो शुरू कर दो, क्योंकि आपको चाहिए मार्केट अगेंस्ट जाना। ठीक है, अब अगेंस्ट कैसे, जैसे ये सेल की ट्रेड है ना, शॉर्ट का मतलब सेल है। ठीक है, बाय में मार्केट ऊपर जाने पे प्रॉफिट होगा, नीचे जाने पे लॉस होगा। सेल में मार्केट नीचे जाने पे प्रॉफिट होगा, ऊपर जाने पे लॉस होगा। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ, मान लो ये वाले जो ऑर्डर है ना ये 20 में ऐड हो गए। ओके हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी अमाउंट बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो कि इसके ऊपर क्लिक करके देखो कि ये कितने ऑर्डर है। ठीक है, ये इनकी सारी अमाउंट लिखी हुई है, तो ये भी इसके अंदर ऐड हो जाएंगे और आपकी यहाँ पे अमाउंट बढ़ जाएगी। यहाँ पे टोटल सबका प्रॉफिट आ रहा होगा, सबका प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज आ रहा होगा। ठीक है, सबकी जो है ना लिक्विडिटी प्राइस भी आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। ठीक है, तो उस हिसाब से आप इस पर टीपी लगा लेना सब जब ओपन हो जाएंगे तो। ठीक है, या इसको क्लोज कर लेना, बहरहाल मैनुअली आप इसको देखना पड़ेगा, मैनेज करना। बाकी अभी इसमें बहुत कुछ है यार, बताने समझाने वाला। वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, मैं इतना करना नहीं चाह रहा था, 15-20 मिनट का करना चाह रहा था। तो इसको हम ये करते हैं कि इसकी आप प्रैक्टिस करो, 1x के साथ करो, 2x के साथ करो, इसकी आप प्रैक्टिस करो। तो इसको जो है ना मजीद अगले 1-2 वीडियोस और इसके ऊपर बना लेंगे, सेम एक्सचेंज के अंदर ही बना लेंगे, उसमें जो है ना इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, वो सारे आप ज्वाइन कर लेना। बाकी यहाँ पे अगर आप इनकी कम्युनिटी के अंदर आओगे ना, तो यहाँ पे इनके सारे आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, इनको जो है ना आप सारा ज्वाइन कर लेना और आपको सारी इनकी अपडेट्स वगैरह मिल जाएंगी। अब जो है ना मैं आपको रेफरल प्रोग्राम का जल्दी से बता दूं यार, आपसे मैंने वादा किया था कि यहाँ पे इन्विटेशन पे जाओगे आप। ठीक है, तो ये आपको रेफरल का सिस्टम नजर आ रहा है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि 40% तो लिखा, लेकिन शुरू में आपको 20% ही मिलेगा। तो इसका क्या है कि इवन कि ये या जो भी एक्सचेंजेस हैं, आप जो है ना आपका अकाउंट जब क्रिएट हो जाएगा, हालांकि आपने केवाईसी भी नहीं की, कोई मसला नहीं, बाद में आप कर लेना अगर चाहिए तो। ये रेफरल कोड है, कोई अगर आप की ऐप डाउनलोड करा के किसी को आप करवाना चाहते हो तो ये रेफरल कोड आप उसको दे देना। इसी तरह मेरा रेफरल कोड से आप करोगे ज्वाइन, और ये लिंक आप अगलों को दोगे तो वो ज्वाइन करेंगे। जब वो ट्रेड करेंगे ना तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, वो बड़ा थोड़ा सा होता है वैसे। $100 का अगर आपका दोस्त कोई कॉइन लेगा तो आपको शायद 10 सेंट तो नहीं, 5 सेंट मिले शायद, या 4 सेंट मिले, या 3 सेंट मिले, मतलब इस तरह का सीन है। लेकिन बहुत सारे लोग जब करते हैं ना तो फिर ज़्यादा फ़ायदा होता है। यानी यूँ कह लो कि अगर मुझे महीने का $100, $150, कमीशन बन जाता है तो आपको $15-20 बनेगा 10-15 लोगों के साथ। मेरे ज़्यादा लोग हैं तो वो इसी तरह का सीन है। लेकिन इन चीज़ों को करो, क्योंकि कर रहे हो तो आने वाले टाइम में फ़ायदा होगा। और ज़ाहिर कल को हो सकता है मेरी तरह आप लोग भी, आप में से कोई लोग सिखा रहे हो तो ज़्यादा लोग ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, या इधर उधर लोगों को सिखाओ, ज्वाइन कराओ यार, इस चीज़ का फ़ायदा लो। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि यार तुम लोगों को कभी लॉस भी हो जाता है, लेकिन मैं इधर उधर भी कमीशन कमा लेता हूँ, तो क्यों ना तुम भी कमाओ। ठीक है, बाकी भाई ये वीडियो इनकम्प्लीट है, अभी इसका मैंने बहुत ज़्यादा जो है 2 वीडियोस के ऊपर बनाना चाहिए। ठीक है, अगले वीडियो में जो है टोटल इसको कवर करेंगे, तब तक प्रैक्टिस कर लो इसकी। 1x के साथ प्रैक्टिस करो, 2x के साथ करो, 3x से ऊपर अभी आप लोगों ने नहीं जाना। ठीक है, और अगले 2 वीडियोस के अंदर 2 स्ट्रैटेजीज और लेके आऊँगा, मजीद आपको बताऊँगा, समझाऊँगा। ठीक है, आपको कोई चीज़ मजीद बेहतर इसमें समझ आती है तो ज़रूर शेयर करो, दूसरे लोगों से शेयर करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है।